नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आप आपकी डोमेन पे फ्री में एसएसएल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कई सारी ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है जहाँ पे आपको पहले 1 साल के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है, लेकिन जैसे ही वो एसएसएल एक्सपायर हो जाता है आपको यहाँ पे प्रीमियम एसएसएल परचेस करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपनी वेबसाइट पे फ्री में एसएसएल कैसे लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अब ये जो मेरी वेबसाइट है नेमचिप होस्टिंग पे यहाँ पे होस्टेड है, यहाँ पे आपको एक ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। ये एक मेरा डोमेन है, यहाँ पे इसने मैसेज शो कर दिया है 1 year free SSL was already added to this domain. This offer is limited to 1 SSL per domain। अब यहाँ पे ये जो SSL है एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, आपको ये जो है एसएसएल परचेस करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपनी डोमेन पे प्रीमियम एसएसएल एक्सपायर हो जाने के बाद फ्री में कैसे यहाँ पे एसएसएल लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है zerossl.com। सबसे पहले इनके प्राइसिंग सेक्शन में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री वाला जो प्लान है इसमें आपको 90 डेज के टोटल 3 एसएसएल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 3 महीने के लिए आपको ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो मिलता है। उसके बाद आप इसे रिन्यू कर सकते हैं फिर से 3 महीने के आपको ऐसे 3 एसएसएल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो डोमेन है इसके ऊपर हम इस एसएसएल को लगाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स यानी इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए और उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे एक साइनअप का फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए सिर्फ आपको ये जो अकाउंट ईमेल का इनपुट फील्ड है यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है और नेक्स्ट स्टेप इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आई नीड अ वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, ये जो ऑप्शन है इसे आपको यहाँ से ऑन नहीं करना है। यहाँ पे आपको सामने ये जो प्रो दिखाई दे रहा है यानी कि टैग किया हुआ, तो ऐसे जो ऑप्शन है ये पेड प्लान के लिए अवेलेबल है। आपको ये जो ऑप्शन है इसे ऑफ ही रखना है। सिर्फ अब आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है बटन, इसके ऊपर अब आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो डोमेन है उसका यहाँ पे वैलिडिटी का पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि एसएसएल वैलिडिटी आपको कितनी चाहिए। 90 डेज आपको सेलेक्टेड रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करना है। फाइनली आपका जो प्राइसिंग प्लान होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्री वाला प्लान यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा। फिर से एक बार आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से आपके यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा डोमेन वेरिफिकेशन का। अब आपको यहाँ पे जो है 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन, डीएनएस वेरिफिकेशन और तीसरा जो है एचटीटीपी हमारा जो है फाइल अपलोड करने का। तो ये जो पहला ईमेल वेरिफिकेशन है ये यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। तीसरा ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे आसान है, फाइल हमें अपलोड करनी पड़ती है लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग 2 फोल्डर क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद वो फाइल को वहाँ पे अपलोड करना। तो सबसे आसान जो है डीएनएस वेरिफिकेशन यहाँ पे है, जो सेकंड मेथड है। इसी से हम जो है हमारा डोमेन वेरीफाई करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा आपकी डीएनएस में। तो ये जो है मेथड सेलेक्ट कर लीजिए डीएनएस वाला और उसके बाद में आपको जाना है आपकी सी पैनल की डैशबोर्ड में। सी पैनल डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे डीएनएस टाइप कर लीजिए और जोन एडिटर नाम से ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपकी जितनी भी लिस्ट ऑफ डोमेन्स होगी वो इस जोन एडिटर वाले पेज में शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जिस भी डोमेन पे आप ये एसएसएल लगाना चाहते हैं उस डोमेन के आगे आपको इस तरीके से एक मैनेज बटन दिखाई देगा। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद उस स्पेसिफिक डोमेन का डीएनएस जोन एडिटर का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है हमारा ये जो डोमेन है उसे वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है नेम के अंडर, इसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको ये जो ऐड रिकॉर्ड का बटन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए न्यू सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है टाइप में, यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सबसे पहला जो इनपुट फील्ड है नेम वाला, यहाँ पे अभी हमने जो रिकॉर्ड कॉपी किया था वो पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना है जीरो एसएसएल की डैशबोर्ड में और ये जो पॉइंट्स 2 के अंडर आपको ये जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है इसे कॉपी कर लीजिए और आपको पेस्ट कर देना है इस रिकॉर्ड वाली इनपुट फील्ड में।
और यहाँ पे याद रखिए आपको ये जो TTL स्टेटस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3600 और लोअर, तो ये जो TTL स्टेटस है यानी कि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिकली आपकी होस्टिंग के हिसाब से ये ले लेगा। इस नंबर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका CNAME रिकॉर्ड अपडेट होने में आपको दिक्कत हो सकती है। और सबसे आखिर में ऐड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके का एक पॉपअप भी आ जाएगा, योर CNAME रिकॉर्ड हैज सक्सेसफुली एडेड। अब ये रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। CNAME पे क्लिक करके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आपका जो रिकॉर्ड है वो ऐड हुआ है या नहीं। इसके बाद आपको फिर से जाना है जीरो SSL की डैशबोर्ड में और हमें अब सिर्फ ये जो नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वेरीफाई डोमेन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये जो हमारा डोमेन है ये वेरीफाई करेगा जो भी अभी हमने CNAME ऐड किया था, C रिकॉर्ड ऐड किया था उससे। अब हम क्लिक कर लेते हैं हमारे इस वेरीफाई डोमेन की बटन पे और जैसे ही उसको वो CNAME रिकॉर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो जाएगा इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर में मैसेज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, योर सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड एंड इज रेडी टू इंस्टॉल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो डाउनलोड सर्टिफिकेट का आपको जिप फाइल दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करिए और ये जो जिप फाइल में आपको दिखाई दे रहा है यानी कि बटन दिखाई दे रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट जिप फाइल, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी जिप फाइल आपने डाउनलोड की थी उसमें आपको 3 अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, वो हमें हमारी SSL की सेक्शन में डालने पड़ेंगे C पैनल के अंदर। सबसे पहले जहाँ कहीं भी जिप फाइल आपकी डाउनलोड हुई है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर रहेगा आपका उसमें आपको इस तरीके से 3 अलग अलग फाइल्स मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो हमें रिकॉर्ड्स है ये SSL सेक्शन में अपडेट करने पड़ेंगे। उसके लिए फिर से आपको जाना है C पैनल की डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है SSL। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है SSL/TLS, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में SSL मैनेजमेंट का पेज आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे आखिर में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज SSL साइट्स, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में नंबर ऑफ यानी कि आपके जितने भी डोमेन्स रहेंगे इस होस्टिंग पे, आपकी जो पर्टिकुलर होस्टिंग है वहाँ पे वो शो हो जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे देगा सेलेक्ट डोमेन का। तो यहाँ से आप जिस भी डोमेन पे ये SSL रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है सर्टिफिकेट CRT नाम का, तो आपको ये जो सेकंड फाइल मिल रही है certificate.crt, इसे आपको ओपन विथ नोटपैड कर लेना है, या फिर अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर है, जैसे मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो उसके साथ आप इसे ओपन कर लीजिए। नोटपैड में भी ये फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें आपको इस तरीके का एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये जो पूरा आपको कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, इसे पूरा आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको इसे पेस्ट कर देना है इस पहली इनपुट फील्ड में C पैनल के अंदर। ये जो सर्टिफिकेट CRT है यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हमारा आता है सेकंड इनपुट बॉक्स प्राइवेट की का। फिर से आपको एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में जाना है और थर्ड फाइल आपको जो दिखाई दे रही है private.key, इसे भी आपको ओपन विथ नोटपैड या फिर ओपन विथ आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर रहेगा उसके साथ इसे ओपन कर लीजिए। और इस private.key फाइल में जो आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है इस रिकॉर्ड को भी कॉपी कर लीजिए और प्राइवेट की वाले इस इनपुट फील्ड में उसे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड इनपुट फील्ड जो कि है सर्टिफिकेट ऑथोरिटी बंडल। तो सबसे पहला जो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है CA_बंडल, इसे भी आपको ओपन विथ नोटपैड कर लेना है और इस फाइल के अंदर भी आपको जो रिकॉर्ड मिल जा रहा है इसमें, इसे भी आपको पूरा कॉपी कर लेना है और उस थर्ड इनपुट फील्ड में आपको इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तीनों रिकॉर्ड एक बार आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इंस्टॉल सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक कर लीजिए और इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाएगा SSL होस्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इस ओके वाले बटन पे अब आपको क्लिक कर लेना है इस पॉपअप के। उसके बाद आपको फिर से जाना है जीरो SSL की आपकी डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको चेक इंस्टॉलेशन इस बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हो सकता है आपको इस तरीके का एरर आ जाए, इट लुक्स लाइक योर सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड येट, प्लीज चेक फॉर एरर्स एंड ट्राई अगेन। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 से 5 मिनट का वेट करना है आपको, क्योंकि अभी हमने जो SSL रिकॉर्ड्स डाले थे
वो अपडेट होने में टाइम लगता है। फिर से आपको 3 से 5 मिनट का वेट करके चेक इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको इस तरीके से ये यहाँ पे शो कर देगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आपका जो SSL है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी डोमेन पे यहाँ पे लग चुका है। स्टार्ट न्यू सर्टिफिकेट इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे SSL इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्री वाले प्लान में आपको सिर्फ 3 SSL सर्टिफिकेट्स ही मिलती है। 90 डेज के ऐसे 3 SSL सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 3 इसने यहाँ पे शो कर दिया है, जो कि अभी हमने हमारी डोमेन पे यहाँ पे इंस्टॉल किया था। अब ये एक बार आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, आपकी जो वेबसाइट है उसे भी एक बार आपको यहाँ पे विजिट करके देख लेना है कि आपका जो SSL है वो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। अब हम जो है वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट को विजिट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो HTTPS है वो रीडायरेक्ट हो रहा है और हमारा जो लॉक का साइन है वो भी हमारे यहाँ पे URL के आगे आ चुका है। और अभी आपने जो रिकॉर्ड सेव किए थे zip फाइल में, उस फाइल को सेव करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक बार ये सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाए तो हो सकता है री इशू करते वक्त आपको वो जो रिकॉर्ड है दोबारा यहाँ पे इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो जो zip फाइल है उसे सेव करके रख लीजिए। तो इस तरीके से आप आपकी डोमेन पे फ्री में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की कोई और वेबसाइट पता है जहाँ पे हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिलता है तो उसे ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे वीडियो ज़रूर लाएंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।